पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल और वफादारियां खरीदना नून लीग की सियासत है। पंजाब में आइंदा हुकूमत पीटीआई की होगी। तोबा टेक सिंह वाकया हुकूमत की नाअहली है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के खिलाफ जाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नजरिया छोड़कर मुफाद के लिए काम करने वालों की पीटीआई में जगह नहीं है। नून लीग इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करके वफादारियां खरीदती है। उनका कहना था कि आइंदा इलेक्शन में जीतकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद होने से मजदूर बेरोजगार हैं। इंडस्ट्री को बहाल करने का प्लान बनाया गया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि पनामा लीग के मामले पर सोलो फ्लाइट नहीं ली बल्कि दूसरी पार्टियों से मुशावरत की। रहनुमा पीटीआई ने हुकूमत को तोबा टेक सिंह में जहरीली शराब से हलाकतों का जिम्मेदार करार दे दिया। उनका कहना था कि तोबा टेक सिंह वाकया हुकूमत की नाअहली के बायस हुआ। उधर बन्नू में पुलिस ने कार्रवाई करके मिसाइल हमलों और दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। बन्नू में स्पेशल पुलिस यूनिट ने बकाखेल के इलाके में दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द मिसाइल हमलों और दीगर शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। दहशतगर्द को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम ने दहशतगर्द की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। उनका कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने टारगेटेड कार्रवाइयां करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुबीना टाउन पुलिस के हाथों मुबैना टारगेट किलर पकड़ा गया। 2 रोज कबल शारा फैसल पर जख्मी होने वाला पीटीआई का कारकुन भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड कार्रवाइयां की और 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड कार्रवाइयां की और 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां लियाकताबाद, मलीर और इत्तेहाद टाउन में की गयी। गिरफ्तार मुलजमान में लियारी गैंगवार का कारिंदा, स्ट्रीट क्रिमिनल और मनशियात फरोश भी शामिल है। रेंजर्स ने मुलजमान के कब्जे से असला बरामद करने और स्नैप चेकिंग के दौरान मलीर से मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेने का दावा भी किया है। इधर मुबैना टाउन पुलिस ने भी मुबैना टारगेट किलर बख्त आलम उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक सियासी जमात से है और मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर और इख्तियारी है। गिरफ्तार मुलजिम का माजी में भी पुलिस एहलकार के कत्ल के मुकदमे में चालान किया जा चुका है। दूसरी जानिब 2 रोज कबल शारा फैसल पर नर्सरी के करीब फायरिंग से जख्मी होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन फजल रहीम अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल को 2 रोज कबल इंसाफ हाउस में जनरल वर्कर्स इजलास में शिरकत के बाद वापस जाते हुए गात लगाकर निशाना बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लैपटॉप स्कीम में घपलों से मुतालिक तहरीक इल्तवाई कार पंजाब असेंबली में जमा करा दी। तहरीक इल्तवाई कार के मुताबिक वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम में वसी पैमाने पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली सादिया सुहेल राना ने तहरीक इल्तवाई कार पंजाब असेंबली में जमा करवाई है। तहरीक के मुताबिक अकाउंटेंट जनरल पंजाब की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम में वसी पैमाने पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में 5738 लैपटॉप तकसीम किए गए, जिनमें 1771 तलबा ने 2 लैपटॉप लिए। 2081 तलबा के शनाख्ती कार्ड्स ही जाली निकले। सोशल मीडिया पर नामजद चीफ जस्टिस साकिब निसार की किरदार कशी के मामले पर अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ ने वज़ीरत दाखिला और IT को खत लिख दिया। खत में बताया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में सदर और वजीर आजम के साथ जस्टिस साकिब निसार नहीं बल्कि इकबाल जफर झगड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस साकिब निसार की किरदार कशी के मामले पर अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ ने वज़ारत दाखिला और IT को खत लिखा। खत का मतन है कि सोशल मीडिया पर सदर और वजीर आजम के साथ नामजद चीफ जस्टिस की तस्वीर दुरुस्त नहीं। तस्वीर में जस्टिस साकिब निसार नहीं बल्कि जफर इकबाल झगड़ा मौजूद हैं। शिकंजा तंग करने की तैयारी की गई है। वजारत दाखिला का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को यकजा करने का फैसला भी किया गया है। फौजी अदालतों का मामला और मुश्तबा मुलजिमों को 90 रोज तक हिरासत में रखने की शिक भी इसमें शामिल है। वजीर दाखिला की मंजूरी से ये मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट से ही मंजूर करवाया जाएगा। अमन दुश्मनों के लिए शिकंजा तंग करने की तैयारी कर ली गई है।
वजारत दाखिला ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को यकजा करने का फैसला किया है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ सरदार हमीद। जी सरदार हमीद, बताइएगा। जी, वजारत दाखिला की जानिब से जो तरमीमी जो एक्ट है उसमें तरमीम की जा रही है और उस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वजारत दाखिला की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि जो वजारत दाखिला है उसने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को यकजा कर दिया है और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो है यकजा करके एक कानून बनाने का फैसला किया गया है। नए कानून का मुजवजा जो मसवदा है वो मंजूरी के लिए वज़ीर दाखिला को पेश किया जाएगा और नए मुजवजा कानून में पूरी अदालतों की मुद्दत का मामला भी शामिल किया गया है। नए कानून में जो मुश्तबह मुल्ज़मान होंगे उनको 90 रोज तक ज़ेर हिरासत रखने की शिक भी शामिल की गई है। वज़ीर दाखिला मंजूरी के बाद नए कानून की मंजूरी के लिए इसे पार्लियामेंट में पेश करेंगे और फौजी अदालतों की मुद्दत जो है 7 जनवरी को खत्म हो रही है। फौजी अदालतों में ज़ेर समाअत जो केसेज हैं वो भी इस कानून के बनने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हमीद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में डिफेंस के इलाके बैरियर हटाने से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने डीएचए की जानिब से बैरियर हटाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत ने डीएचए को आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू डिफेंस में रिहायशी इलाकों में लगे बैरियर्स हटाने से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। रुकावटें लगाने से मुतालिक दरखास्त जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह की जानिब से दायर की गई। अदालत में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से रुकावटें हटाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि डिफेंस के तमाम फेजेस में 100 से जायद रिहायशियों के आगे रुकावटें लगाने से नोटिस जारी कर दिए गए। 1 जनवरी से रुकावटों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। अदालत ने डीएचए को रुकावटों से मुतालिक बिला इम्तियाज ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। वजीर आजम ने चशनब 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट से 340 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो गई। मंसूबे पर एक नजर इस रिपोर्ट में। चश्मा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट 3 पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन और चाइनीज न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के इश्तराक से मुकम्मल किया गया है। 340 मेगावाट बिजली की पैदावारी सलाहियत रखने वाले इस बिजली घर से तवानाई बहरान को कम करने में मदद मिलेगी। एटमी तवानाई कमीशन के कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट K2 और K3 वस्ती मुद्दती है, जिसके जरिए 8,800 मेगावाट इजाफी बिजली 2030 में शामिल होगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी आलमी तवानाई एजेंसी के हिफाजती मयार के मुताबिक एटमी तवानाई कमीशन के तमाम बिजली घरों की मंजूरी दे चुकी है जो आला हिफाजती मयार के हामिल हैं। चश्मा 3 पाकिस्तान और चीन के इश्तराक अमल का एक और संग मील है। इससे न सिर्फ तवानाई की किल्लत दूर होगी बल्कि ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट तिजारती और सनती शोबों को बिजली फ्राहम करके मुल्क की मजमूई इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। कराची से ही अफसोसनाक खबर है। सुरजानी टाउन से 2 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है और पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुरजानी टाउन का इलाका है जहां 2 खवातीन की गला कटी लाशें मिली हैं और पुलिस ने लाशों को तहवील में ले लिया है और तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। कराची जहां पर सुरजानी टाउन से 2 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ने इन दोनों लाशों को अपनी तहवील में ले लिया है और इस हवाले से तहकीकात करना शुरू कर दी है। सुरजानी टाउन में ये वाकया पेश आया है जहां पर 2 खवातीन की गला कटी लाशें मिली हैं। पुलिस को इत्तला दी गई इन दोनों लाशों के हवाले से और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन दोनों लाशों को अपनी तहवील में ले लिया है और इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है कि वाकया किस तरह से पेश आया है। इस हवाले से यानी शाहिदीन से भी मदद ली जाएगी और तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। सुरजानी टाउन में ये दोनों लाशें मिली हैं। दोनों लाशें खवातीन की हैं। ये बताया जाता है कि मां और बेटी की ये गला कटी लाशें हैं जो पुलिस को मिली हैं। मोनिस सिराज तफसीलात बताएंगे। जी मोनिस, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये कराची का इलाका है सुरजानी टाउन। यहाँ पर तीसरे टाउन के इलाके से जो है वो सेक्टर 35B बताया जाता है और मकान नंबर 81 से 2 खवातीन की तशद्दुद ज़दा गला कटी लाशें जो है वो बरामद हुई हैं।
इस वाकई की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें जो है वो जाए वक़्वा पर पहुंची हैं और दोनों लाशों को जो है वो इस मकान से निकालकर बदरिया एम्बुलेंस इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किए जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से पुलिस जराये का ये बताना है कि जो दोनों खवातीन है उनकी शनाख्त जो है वो 50 साल किश्वर बीवी और 30 साल जो है अस्मा उर्फ रानो के नाम से जो है इनकी शनाख्त सामने आई है और ये दोनों खवातीन आपस में माँ बेटी हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि तमाम तर सूरत से मुतालिक जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अतराफ के जो मकीन है, जो अहले महल्ला है, उनसे भी जो है पूछगछ की जा रही है और उन वजूहात का जो है वो तयन किया जा रहा है कि जिनकी बिना पर ये दोहरे कत्ल की वारदात जो है वो रोनुमा हुई है। दोनों खवातीन माँ बेटी है। मजीद तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया मोने सिराज।